नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। सेकंड ग्रेड सीरीज में आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन भी मूल अधिकारों से संबंधित है। ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड 2022 में पूछा गया है। तो हम 2022 और 23 में सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन हैं उसी के अकॉर्डिंग ये हमारी सीरीज चल रही है। तो आप अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत विधि के अनुसार दंडनीय शब्दावली को प्रभावी बनाने के लिए भारत की संसद को विधि बनाने की शक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है। तो ये क्वेश्चन 2022 का है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 35 क 2। अब हम इसे डिटेल में देखते हैं। अनुच्छेद 17 में क्या लिखा है, अस्पृश्यता का अंत किया गया है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 35 क 2 में संसद को ये प्राधिकार दिया गया है कि वह विधि द्वारा इस अपराध के लिए दंड विहित करें। संसद ने अनुच्छेद 17 और 35 क 2 के उपबंधों के प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 अधिनियमित किया था। तो अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 35 क 2 के उपबंधों के प्रदत्त संसद के द्वारा अस्पृश्यता या अपराध अधिनियम 1955 अधिनियमित किया था और इसे बाद में पुनः संशोधन किया गया इस अधिनियम 1955 को, और इसका नामकरण किया गया 1976 में। इसे संशोधित करके इसका नामकरण सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 किया गया। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि अस्पृश्यता अधिनियम 1955 का पुनः नामकरण कब किया गया, संशोधन किया गया, तो 1976 में। आगे आपको ये भी ध्यान में रखना है, अस्पृश्यता की परिभाषा न तो संविधान में दी गई है और न ही उपयुक्त अधिनियम में अनुच्छेद 15(2) में निर्दिष्ट किया गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, अस्पृश्यता की परिभाषा न तो संविधान में दी गई है और न ही इस अधिनियम में दी गई सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 में। अनुच्छेद 15(2) में निर्दिष्ट किया गया है कि किसी भी नागरिक को धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर दुकानों, रेस्तरां, कुओं, सड़क तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों का उपयोग करने से वंचित नहीं किया जाएगा। तो ये बात अनुच्छेद 15(2) में दी गई है कि किसी भी नागरिक को दुकानों, रेस्तरां, कुओं, सड़क तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों का उपयोग करने से वंचित नहीं किया जाएगा। यह आपको ध्यान में रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है 10 नंबर का। ये क्वेश्चन भी सेकंड ग्रेड 2022 में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपाधियों की समाप्ति बताता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन द अनुच्छेद 18। तो इसमें उपाधियों का उन्मूलन किया गया है। अब इसे हम डिटेल में देख लेते हैं। अनुच्छेद 18 क्या कहता है कि राज्य नागरिक व गैर नागरिकों को सैनिक तथा शैक्षणिक सेवाओं से जुड़ी उपाधियों के अतिरिक्त, यानी राज्य के जो नागरिक हैं वह गैर नागरिक हैं, उन दोनों को सैनिक तथा शैक्षणिक सेवाओं से जुड़ी उपाधियों के अतिरिक्त अन्य उपाधियां देने पर प्रतिबंध लगाता है। तो अनुच्छेद 18 एक प्रतिबंध लगाता है उपाधियों पर। अब बात करते हैं, जनवरी 1954 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय सम्मान या पुरस्कार की स्थापना की। तो वो कौन कौन से पुरस्कार है जिसकी जनवरी 1954 में भारत सरकार के द्वारा स्थापना की गई। भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण तथा पद्मश्री, इन जो 4 ये पुरस्कार हैं, इनकी स्थापना जनवरी 1954 में की गई थी। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 18(2) की। इसमें कहा गया है कि कोई भी भारतीय नागरिक किसी विदेशी राज्य से राष्ट्रपति की सहमति के बिना उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता। यह 18(2) कहता है कि कोई भी भारतीय नागरिक हो वो विदेशी राज्य से राष्ट्रपति की सहमति के बिना उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है, कोई मेडल नहीं ले सकता है। फिर मोरारजी देसाई की जनता पार्टी की सरकार ने अपने प्रधानमंत्री काल में 1977 से 79 के काल में
ये जो सभी अलंकरण हैं उनको समाप्त कर दिया जाता है। भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, इन सभी अलंकरणों को मोरारजी देसाई की सरकार के द्वारा समाप्त कर दिया जाता है। लेकिन जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती हैं तो वो 1980 में इन अलंकरणों को पुनः शुरू कर देती हैं। तो दोस्तों, ये आज का हमारा क्वेश्चन था 9 और 10। अगला वीडियो जल्द लेकर आने वाला हूँ, तो आप चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद दोस्तों।